बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। पेश खिदमत है एक लड़की की आप बीती। ये एक लड़की की आप बीती है, उसकी इजाज़त से इसलिए बयान कर रहा हूँ कि शायद कोई लड़की संभल जाए। वालदैन की अकलौती ज़रा नाज़ों से पली अब्बू शुरू से ही अम्मा से कहा करते थे कि ऐसे लाड प्यार ना किया करो अपनी बेटी से, ये तो बिगड़ जाएगी, ये तो सर पर चढ़ जाएगी और फिर हमारे लिए परेशानी का बाइस बनेगी। लेकिन मैं अम्मी की नाक के नीचे सारी ज़िदें पूरी किया करती थी और अब्बू को खबर तक ना होने देती थी। जिस काम को अब्बू मना करते अम्मी खामोशी से इजाज़त दे देती और मैं कर लेती। इंटर के बाद शादी हो गई। 20 साल की उम्र में अच्छा पढ़ा लिखा रिश्ता था, खाता कमाता। अब्बू ने छानबीन करके ब्याह दिया। अम्मी राज़ी नहीं थीं कि अभी और अच्छे रिश्ते आएंगे, ज़रा इंतज़ार कर लो। खैर अब्बू ने ख़ानदान के बड़ों को शामिल करके अम्मी को मनवा लिया और फिर मेरी भी रज़ा थी कि चलो लड़का पैसे वाला भी है और हैंडसम भी है। मैं चूँकि बहुत नाज़ों में पली थी तो बर्दाश्त बहुत कम थी मुझ में, तरबियत किसी किस्म की कुछ नहीं थी मेरी। मैंने अपने शौहर की बातें अम्मी को बताना शुरू कर दी। ज़रा सी बातें शिकायत की सूरत में बताने लगी। अम्मी चूँकि खुद ये काम किया करती थीं, इसलिए मज़े ले लेकर सुनती और फिर उल्टे सीधे मशवरे देती। 2 बेटियां और 1 बेटा मेरा हो गया, लेकिन मेरा फिर भी यही हाल रहा। 1-2 बार मियाँ ने सख्ती करने की कोशिश की तो मैं बीमारी का ढोंग रचाकर मेके चली गई। अब्बू ने बहुत समझाया, सख्ती की तो मैं वापस आ गई, लेकिन आदत से मजबूर थी, सो वही सब किया कि गलतियां कर कर के सीना चौड़ा करती और बदतमीज़ी करती और अपनी गलती ना मानती। मियाँ ने भी प्यार से समझा बुझाकर हर तरह से कोशिश की कि मैं सुधर जाऊं, लेकिन उस वक्त मुझे ये शख्स दुनिया का सबसे बुरा आदमी लगता था। अब्बू ने डांट कर प्यार से हाथ जोड़कर हर तरह से मुझे समझाया कि बेटा अपना घर आबाद रखो, ऐसा ना करो। लेकिन मेरी वालिदा की तरफ से मिलने वाली ट्यूशन ने आखिरकार वो स्याह दिन दिखा ही दिया। कुछ दिन से शौहर से अनबन चल रही थी, अम्मी से रोज़ सबक ले रही थी। एक दिन सुबह सुबह मैंने ज़रा सी बात का बतंगड़ बनाया, जैसा कि मैं अक्सर किया करती थी, और 10 साल की भड़ास मेरे मियाँ के मुंह से तलाक के 3 लफ्ज़ों की सूरत में निकल गई। मैंने कॉल करके अब्बू को कहा कि लड़ाई हो गई है, आकर ले जाएं। उस वक्त तलाक का नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि अब्बू के लिए ये बहुत बड़ा सदमा होगा। अब्बू घर में आते ही मेरे मियाँ से कहने लगे कि इसकी तरफ से मुझे माफ़ी मांगने दो बेटा, मुझे पता है मेरी बेटी की गलती है, क्योंकि ऐसी लड़ाइयाँ ये अक्सर लड़ा करती रहती है। मेरे मियाँ ने बहुत तहम्मुल से अब्बू को तलाक का बता दिया। अब्बू ने कहा कि मुझे रिक्शा करवा दो, मैं इसे घर ले जाऊं। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, आप गाड़ी में जाएं। इसरार करके अब्बू से माफ़ी मांग कर गाड़ी ड्राइवर के साथ हमें छोड़ने के लिए भेज दी। अब्बू गाड़ी में बिल्कुल खामोश रहे। घर में आते ही अम्मी से कहा कि लो तुम्हारी बेटी को सिला मिल गया इसके किए का, अब तुम्हें भी ये इनाम मिलना चाहिए, और अम्मी को उसी वक्त तलाक दे दी। मुझे नहीं पता कि अब्बू ने गलत किया या सही, लेकिन अब्बू की हालत ऐसी थी कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तुम दोनों माँ बेटी को तलाक मुबारक हो, अब साथ बैठकर इद्दत करना। अब्बू ने उस वक्त बाकायदा तालियां बजाकर कहा। शायद वो उस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में थे। अब्बू ये कहकर बाहर चले गए। फिर 4 दिन हो गए, अब्बू वापस नहीं आए। हम ढूंढते रहे, कहाँ की इद्दत और कैसी इद्दत, बस अब्बू को हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। ख़ानदान वालों की बातें अलग और अब्बू की गुमशुदगी अलग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 5वें दिन जुमे की नमाज के वक्त मेरे मोबाइल पर मेरे तायाजाद की कॉल आई कि चचा मिल गए हैं, मैं घर ला रहा हूँ उनको। मेरी कुछ सांस में सांस आई। अब्बू आए तो मगर ईदी की एम्बुलेंस में, कफन में लिपटे हुए। 5 दिन अब्बू कहाँ रहे नहीं मालूम, बस ईदी वालों का कहना था कि ये साहिब फुटपाथ पर पड़े मिले थे, न कोई ज़ख्म न चोट का निशान। अब्बू का दिल बंद होने से उनकी मौत वाक़ई हुई थी
और हमें पता था कि अब्बू का दिल बंद होने की वजह मैं और मेरी माँ थी। प्यारे दोस्तों, उस 31 साला लड़की का ये जुमला मेरे दिल पर घोंसे की तरह लगा। फिर कहती है कि अब्बू ने हमारे लिए घर छोड़ा जो कि वो पहले ही अम्मी के नाम कर चुके थे। ऊपर वाला पोर्शन हमने किराए पर उठा दिया। अब्बू की पेंशन भी आती थी, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सफ़ेद पोशी में अच्छे से गुजारा हो रहा है। ददियाल वाले हमसे मिलने नहीं आते, कहते हैं कि तुम दोनों हमारे भाई की मौत का सबब हो। मेरे 3 में से 2 बड़े बच्चे अपनी मर्ज़ी से अपने बाप के पास जा चुके हैं, बाकायदा लड़ कर गए हैं, मिलने भी नहीं आते। छोटे वाला अभी 3 साल का है, अभी तो वो मेरे पास है, मगर मुझे पता है कि वो भी मेरे साबिका शौहर के पास चला जाएगा। अम्मी अभी तक वैसी ही हैं, अब्बू को बहुत कोसती हैं। अब मेरी और अम्मी के घुमसान के मार्के होते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर अब्बू ने आपको पहले ही तलाक दे दी होती तो आज मुझे तलाक ना होती। खाने पीने को सब मिलता है, रहने को सर पर छत है, मगर अब सुकून नहीं है। अब्बू का चेहरा दिमाग में घूमता रहता है, अपना शौहर भी याद आता है। वो बुरा नहीं था, मेरी तरबियत बुरी थी। आप समझ रहे होंगे ना कि मैं सारी गलती अम्मी की क्यों बता रही हूँ। मैं तो बालिग थी, सब देख और समझ रही थी, आखिर क्यों अम्मी की बातों में आ गई। आप बताएं, जिस लड़की की तरबियत ही ऐसे हुई हो। मैंने सारी ज़िंदगी अम्मी को नानी से यही बातें करते देखा था। बस नानी यही कहती थी, देखो कुछ भी हो तलाक मत लेना। तो अम्मी तलाक की नौबत नहीं आने देती थी। कुछ अब्बू भी चुप हो जाते थे। हर किसी के सब्र का पैमाना एक नहीं होता। मेरे शौहर नेक फितरत के थे, लेकिन बस उस दिन उनका पैमाना छलक गया। मैंने उनको इस हद तक परेशान किया कि आखिर नौबत यहाँ तक आ गई। अम्मी यही कहती थी कि तुम्हारी शादी ही गलत शख्स से हो गई है। बस ये बात मेरे जहन में बैठ गई थी। उनकी अच्छाई भी मुझे बुराई ही लगती थी। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि अब मुझे नींद नहीं आती। मैं 24 में से बमुश्किल 2 घंटे सो पाती हूँ। आप बताएं, क्या अब्बू की जान लेकर और अपना घर तबाह करके मुझे नींद आनी चाहिए? इस आप बीती को आप सबके सामने रखने का बस एक मकसद है कि तरबियत पर काम करें और बहुत ज़्यादा करें। औरत बतौर माँ गेम चेंजर बन सकती है। कौन गलत है कौन सही, इस बहस में जाने की बजाय तरबियत औलाद और ख़ुद अपना एहतसाब करें। औलाद के सामने हर वक्त रोने मत रोएं, मज़लूम बनने की सोच से बाहर आ जाएं और शादीशुदा बेटियों पर रहम करें। उनके किचन में, बेडरूम में, उनके जहन में घुसने की कोशिश ना करें। बेटियों को भड़काने की पॉलिसी ख़त्म कर दें। माँ की बहुत ज़्यादा मदाखलत बेटियों के घर उजाड़ने का एक अहम सबब है। इस वीडियो को देखने वाली ख़वातीन आप निहायत ही सुलझी हुई बाशऊर हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि किसी भी किस्म के फेमिनिज़म का चश्मा लगाए बगैर आप इस वीडियो को देखकर इससे सबक ज़रूर हासिल करेंगी। और आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि शौहर का घर आपका अपना घर होता है, लिहाजा इसे उजाड़िए मत। हाँ, अगर कोई औरत अपने शौहर के घर में तंगी का शिकार है, शौहर मारपीट करता है, जुल्म सितम करता है, या शौहर के घर वाले जुल्म सितम करते हैं, तो फिर इस्लाम ने उसके लिए तलाक का रास्ता रखा है। लेकिन बिला वजह अपनी अना की खातिर अपनी लड़ाइयों में गुम होकर अपने लिए ये रास्ता मत चुनें। इस वीडियो को देखने वाली तमाम बहनों से और भाइयों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी इससे बदल जाए। अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो, आमीन।